ग्रिफिन पता नहीं। ठीक है, कहाँ है बोल, कितनी दूर है दिख रहा है? पीछे और पीछे उतरना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। उतरे कैसे? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गई एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम अपने घर पर हैं गेठिया में, और हमने देखो बर्ड्स को खाना दे दिया है। और आज हमारी कहीं घूमने की तैयारी है। पहले हम जाएंगे नैनीताल, उसके बाद हम शायद आज गुलदार वैली जाएंगे, और फिर देखते हैं और कहाँ घूमने जाएंगे। मौसम अभी अच्छा है, धूप आई हुई है और हल्के बादल भी हैं। तो हम रहते हैं नैनीताल में ही, लेकिन नैनीताल सिटी से थोड़ा दूर। नैनीताल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर। मैकपाई भी आ गई है अब। ओ देखो देखो देखो, टेबल में बैठ गई है जाके। और यहाँ डॉग्स के बर्तन रखे हुए हैं, अब उसमें खाना ढूंढने आई है। डॉग्स के बर्तन में अपने लिए खाना ढूंढने आती है, रोटी उठा के ले जाती है। एक्चुअली जहाँ पर अभी मैकपाई जा रही है वहाँ पर हमने फीडर बनाया हुआ था, तो इनको वहीं से खाने की आदत थी उस फीडर से, लेकिन वो बंदर लंगूरों ने फीडर तोड़ दिया और थोड़ा मौसम की वजह से भी वो टूट गया था। तो ये वहीं जा रही हैं पहले देखने के लिए, फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही है खाना, तो फिर इधर आ रही है। थोड़ा खाना वैसे वहाँ पे भी डाला हुआ है, यही सोच के कि वहाँ आएंगी पक्का। तो मैकपाई बीच बीच में आजकल आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं। तो गोविंद भैया तो बताते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर नहीं होते तो कम ही दिखती हैं यहाँ बर्ड्स, मतलब मैकपाई तो और कम। तो हम जो होते हैं तो प्रॉपर इनको खाना डालते रहते हैं, इनको भी होप रहती है। 3 आ गई हैं, झूले में बैठी। देखिए कितने पास में मेरे, जूम कर इनकी चोंच देखिए कितनी अलग है। अपना खाना देखने आया था, फिर उनको देखने लगा, उसे समझ गया कि वो खाना रख के आई है, खा के आई है, पता नहीं रोटियाँ, और अब चावल लेने आई है। हमारी तरह खाएंगी वो रोटी भी चावल भी। डॉग्स क्या करते हैं कि अपना खाना बचा देते हैं, पूरा नहीं खाते हैं, बचा देंगे उसमें। तो चिड़ियाएँ उसी होप में रहती हैं कि इसमें बचा होगा, तो ढूंढने आती है, तो उन्हें मिल जाता है खाना। उस समय खाते नहीं हैं, फिर बाद में ढूंढने आते हैं डॉग्स भी। ट्रिपाई को उड़ा दिया मैकपाई ने। हवाई के नीचे ट्रिपाई आ गई है। इतने पास में है बर्ड्स, मैं फ़ोन से बना रही हूँ आराम से। कितनी
सारी आ गई हैं, कितनी सारी। और ये मैकपाई का बच्चा है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसकी टेल आप देखेंगे, इसकी पूंछ आप देखेंगे तो छोटी है और ये एकदम से आ भी नहीं पा रहा है खाने के लिए, क्योंकि जो बड़ी मैकपाई है वो तो डरती भी नहीं, वो आएगी और सारी चिड़ियों को उड़ा देती है। लेकिन ये सोचने में अभी भी, ये मैं नीचे आऊँगी नहीं। वो छोटा है ना बच्चा उसका, मैकपाई का, वो नीचे आया नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि इतनी चिड़ियाएँ मैं कैसे खाऊं। अच्छा ट्री पाई आई थी। तो डॉग्स के लिए रोटी वगैरह रखी जाती है उनकी खाना, तो कई बार रोटी नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं थोड़ा और फिर छोड़ देते हैं, ज़्यादा भूख नहीं होती तो चिड़ियाएँ खा लेती हैं। और हमने चिड़ियाओं के लिए फीडर बनाया हुआ है झूले की तरह, तो बुलबुल बैठी हुई है इसमें बहुत सारी। और यहाँ पर भी रखा है उनके लिए खाना। एक और बड़ा फीडर भी बनाया था, लेकिन बंदर लंगूरों ने उनमें कूद कूद के ख़राब कर दिया। बहुत सारी चिड़ियाँ आ रही हैं, डेली आती हैं, सुबह ही आवाज़ देने लग जाती हैं कि खाना रखो हमारे लिए। तो हम इनके लिए छोटे वाले चावल लाते हैं वो, और बाजरा लेकर आते हैं, तो उन दोनों को उबाल के इनके लिए खाना रख देते हैं। और यहाँ देखिए चूहों की मौज आई हुई है बिल्कुल। चिड़ियाओं का खाना खूब खा रहे हैं, इस पेड़ में रहते हैं। एक होल है, मैं आपको दिखाऊंगी, उसके अंदर से निकल कर आते हैं। अभी 5 बैठे हुए थे ये झूले में। आज हवा भी बहुत चल रही है। अभी हमें जाना है नैनीताल घूमने के लिए। मम्मी आई हुई हैं तो उनको थोड़ा नैनीताल घुमा के लाता है, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है। चिड़ियाओं को खाना दिया जा चुका है, खा भी लिया है। चावल तो वहीं पे रहता है, लैया वो थोड़ा बिखरा देती है अपने पंखों से, फिर आराम से खा लेती है इनको। अभी आएंगी ढेर सारी। और मैं दिखाती हूँ आपको चूहे का घर, वो कहाँ से आता है। ये देखिए जो होल है इसके अंदर रहते हैं चूहे। और यहाँ पे एक बेल भी लगी है, तो जैसे आते हैं बेल बजती है और जाते हैं तो बेल बजती है यहाँ पे। ये वुड पेकर ने बनाया था। ये देखिए होल ऊपर भी बना है, इधर भी बना है, लेकिन यहाँ आप चूहे रहने लग गए हैं। अभी तो नहीं दिख रहा, वरना मुंह निकाल के देखता रहता है जब भी उसे बाहर आना होता है। अभी अंदर चले गए हैं। ले गई, बता रही उधर अमरूद मिल रहा है। मम्मी चाहती है उनके हाथ से खाए चिड़िया खाना, देखते हैं वो आती है कि नहीं। और मम्मी हाथ में अमरूद लेके वेट कर रही है कि कोई खाने आएगी, देखते हैं कि आती है कि नहीं कोई चिड़िया। आई आई आई, एक यहाँ पे आई है, देखें हाथ से खाती है कि नहीं। हाथ हिलाना मत मम्मी। मम्मी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हैं कि चिड़िया उनके हाथ से खाना खाएगी, देखते हैं खाती है कि नहीं। कोई भी पक्षी या जानवर एकदम से भरोसा नहीं करते हैं, पूरा पहले देखते हैं माहौल आसपास का और समझने की कोशिश करते हैं इंसान को, और फिर जब भरोसा होता है तो आ जाता है। आ गई है। तो मम्मी के हाथ से खाना लेके गई। और यहाँ पर आई है अभी एक सुंदर सी सनबर्ड, बहुत सुंदर कलर्स हैं इसके। तो अभी एक नई बर्ड दिख रही थी, तो इसको गूगल सर्च किया, बर्ड का नेम तो आ रहा था रूफस बिलीड
मिल्टावा शायद ये प्रोनाउंस करते हैं। और एक कंडाली है, बिच्छू घास जिसे कहते हैं, उसके पास में देखो कैसे बैठी हुई है। इनका ये चलता रहता है, एक एक को भगाती है, एक एक को भगाती है। तो अलग अलग कई बर्ड्स आ जाती हैं, तो जो आज आई हुई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी कुछ नई भी आ जाती हैं, और आउलेट भी आता है, जंगल आउलेट, वो नीचे पेड़ में ही रहता है, वो आता है। और वुड पिकर आती हैं, अलग अलग वुड पिकर्स आती हैं। तो मेरा तो ऐसे ही टाइम कट जाता है इनको देख देख के, जब छुट्टी में हम यहाँ पर होते हैं। हम यहाँ होते तो रेगुलरली इनके लिए खाना रखते हैं, और वैसे हम गोविंद भैया से भी कह के जाते हैं, और डॉग्स को कोशिश करते हैं उनके आसपास ना आए, दूर रहें। अब तो आते भी नहीं हैं। फ्लूफी और डॉगो तो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो तो वैसे परेशान नहीं करते। जो छोटे डॉग्स हैं पहले करते थे, थोड़ा उड़ा देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं आते इनके पास में। और अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे तो खाली फिजेंट्स भी आ जाती हैं, जंगली मुर्गियाँ आ जाती हैं काफ़ी सारी। मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया डॉग्स की वजह से डरती हैं। और यहाँ क्लियर लाइट में अभी आई है सनबर्ड फिर से। हेलो, इधर देखिए। हेलो। तो अब हम रेडी हैं बिल्कुल चलने के लिए। कहाँ जाएंगे आज हम? पहले नैनीताल अभी तो जाएंगे। पहले नैनीताल जा रहे हैं, फिर देखते हैं प्लान क्या होता है। सब तैयार हो गए। धूप थोड़ी सेकी जा रही है, हल्की सी धूप। बहुत सारी चिड़िया आ गई थी। अभी आपको उनके भी वीडियोस शेयर करेंगे। लोग सो रहा है। और ये मम्मी ने बहुत ही बढ़िया एक कनपट्टी बना दी है शिव की। और भी बनाई है, ये वाली भी बनाई थी, ये वाली अभी और बननी है। उससे पहले भी बहुत बनाई है, टोपी भी बनाई है, ये टोपी बनाई थी। ये एक हफ्ते का काम है सारा। ये भी अब रिटायर होके मम्मी आजकल ये सब काम करना पसंद कर रही हैं। और ये भी बनाया हुआ है, ये क्रोशिया का बना है। इसको हेयर बैंड टाइप का भी यूज़ कर सकती है, और कनपट्टी तो है ही है। और तैयार हो गए हैं, सामान भी पैक हो गया, तो बस निकलते हैं। मम्मी तैयार है, बैग वगैरह, तो बस अपना फ़ोन ले। ब्लॉग अपलोड हो रहा है, 6 सेकंड बचे। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया पानी का। आज गर्म है तो चिड़ियाँ आ रही हैं उसमें नहाने के लिए, वरना वहाँ पानी पीने आती हैं। गोंदा बंदर को भगाने के लिए तैयार है बिल्कुल। कभी कभी बंदर बहुत आ जाते हैं, पता नहीं कौन छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, और चूहा फिर से आ रहा है खाने के लिए। और बस हम अब तैयार हो चुके हैं और अब बस निकल रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी, और देखिए कुछ ऐसा मौसम है। आज तो अच्छी धूप है, परसों बर्फ पड़ी थी, लग भी नहीं रहा है कि आज ऐसा। कल भी बहुत तेज़ धूप थी और आज भी। तो तैयार हैं आप चलने के लिए? हेलो हेलो। और यहाँ से गुलदार अक्सर यहाँ से क्रॉस करके जाता है। हमने रात को अपने सीसीटीवी की फुटेज में भी देखा था। वैसे तो हम सीसीटीवी फुटेज रात की देखते नहीं हैं, बट आगे एक भैया रहते हैं, उनका होटल है नीचे, उनका ढाबा है नीचे, तो वो आते रहते हैं यहाँ से। तो उन्हें जब वो नीचे को उतर रहे थे हमारे रास्ते से, तो उन्हें जस्ट वहीं पे गुलदार बैठा हुआ दिखा था, और वो वहाँ से उल्टा लौट गए थे। वैसे तो दूसरे रास्ते से भी जाते हैं, लेकिन रात को हमारे वहाँ लाइट्स वगैरह रहती हैं, और यहाँ पे प्रॉपर हमने रोड भी बनाई है, तो लोग अक्सर यहाँ से जाते हैं। तो जहाँ गुलदार बैठा था वो हमारी पार्किंग से जस्ट, जो रोड मैं आपको बता रही थी जहाँ से हम नीचे को उतरे थे, वहीं पर ही था, ऊपर की तरफ ही, मतलब पार्किंग के पास में। और ये मैंने वीडियो अपनी टीवी की स्क्रीन से फ़ोन से बनाया है, कॉपी नहीं किया है, तो क्लियरिटी उतनी नहीं आएगी। आप ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ आया, आंखें से चमक रही है नीचे।
और कैमरे से थोड़ी दूरी पर है, ये कैमरा हमारे घर पे लगा हुआ है और ये पार्किंग की तरफ है और ये शायद ऊपर की तरफ आ रहा था। तो इसी टाइम भैया जा रहे थे और इन्होंने जैसे टॉर्च लगाया और एकदम से पीछे को आए टॉर्च लगा के। पीठ नहीं की और पीठ करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इनको आइडिया रहता है, वही यहाँ गांव में रात को अक्सर जाते हैं। तो अभी हम शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि रास्ता कुछ अच्छा कर दिया है आजकल। पहले तो बहुत गड्ढे थे, चढ़ाई है थोड़ा, जो बाहर से आ रहे हैं और कभी पहाड़ी रास्तों पे नहीं चले उनके लिए टफ रहेगा। और वैसे तो ये वाला रास्ता है, इससे लगता है 45 मिनट, यहाँ से लगेंगे हमें 15 मिनट। तो हम यहीं से जा रहे हैं। कुछ ऐसी है रोड, अभी आपको दिखाऊंगी पूरा रास्ता। यहाँ से हम सीधे नैनीताल निकलेंगे और वहाँ से हमें भवाली से पहले कट लेना पड़ता है। थोड़ा यहाँ पे है चढ़ाई। तो अगर आपने ऐसी सड़कों पे चढ़ाई है गाड़ी चलाई है तो तब आप इस रास्ते से आएंगे, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी उठाने में, चढ़ाने में, मतलब गियर वगैरह की। अक्सर हम घूमने पैदल भी आते थे पहले, आजकल तो टाइम नहीं मिल पाता। और मैं तो नैनीताल पैदल भी गई हूँ यहाँ से, और शिव तो गए हैं कई बार। पैदल जाने में आधा घंटा लगता है, तब हम यहाँ से पूरा घूम के नहीं आते, सीधे अपने घर से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। और ये टावर है यहाँ जियो का। और वहाँ थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको जोलीकोट भी दिखाऊंगी, भूमियाधार भी दिखाऊंगी। और ये है, देखिए सामने तल्ला गेठिया दिख रहा है और दूर वहाँ जोलीकोट भी दिख रहा है। रात को काफ़ी अच्छा लगता है लाइट्स वगैरह इधर। आप यहाँ पहली बार आ रहे ना मम्मी इस रास्ते में? आगे देखो ना फिर, अरे देखो ना, अच्छा है रास्ता। अभी आपकी साइड से नीचे दिखेगा, वहाँ तो वीडियो बनाना, जोलीकोट दिखेगा। मम्मी थोड़ा डर रही है इस रास्ते में क्योंकि वो पहली बार आई है हमारे साथ। हम तो अक्सर यहाँ से जाते रहते हैं। अब देखना अपनी साइड से, भूमियाधार दिखेगा नीचे। रास्ता आ गया है। थोड़ी हवा भी चल रही है। यहाँ भी ये आलू, जो आलू खेत कहते हैं ना हमें, यही। और यहाँ से नीचे घर भी दिखता है हमारा, इसमें नहीं दिख रहा होगा, बहुत जूम करना पड़ेगा। और शाम को जब लाइट्स वगैरह रहती हैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। और इस रूट पे मुझे बहुत बार लेपर्ड मिला हुआ है पैदल चलने में। इनको लेपर्ड मिला है पैदल चलने में। लोग अक्सर यहाँ से पैदल शाम के टाइम भी आते हैं, ज़्यादा रात को तो फिर बहुत रिस्की हो जाता है। शाम को अगर कोई थोड़ा लेट आ रहा है तो यहाँ, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है। वो फोटो भी है ना आपके पास, जब आपको दिखा होगी तो उसमें शेयर करो। पहली बार जब मैंने लेपर्ड की खींची थी वो पैदल में ही खींची थी। फ़ोन से खींची थी? फ़ोन से नहीं, मेरे अपने डिजिटल कैमरे से खींची थी पुराने। अच्छा, लाइट से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। हाँ पैदल भी है यही रास्ता। और ये नैनीताल पहुँचे हैं हम। देखिए सामने नैनीताल दिख रहा है, मतलब अभी थोड़ा रास्ता है। क्या नज़ारे हैं। और अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं, मम्मी को कुछ फ़ोटोज़ खींचनी है यहाँ से। इतनी अच्छी धूप हो रही है ना, मतलब पहाड़ों की सड़ती की धूप तो क्या ही कहने, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये दिख रही है रोड, जो मेन रोड है नीचे, अगर हम उस रोड से आते तो। और वहाँ से घर से ये दिखती है रोड काफ़ी ऊंचाई में। ये देखो मम्मी, ये रोड नीचे, इसी से जाते अगर हम वहाँ जाते ना, उस वाले रास्ते से, भवाली वाले रास्ते से। और ये गांव जो दिख रहा है ये है गेठिया, गेठिया पड़ाव, जहाँ की हम रहते हैं, हमारा गांव है। मैं इधर नहीं जाना चाह रहा ना, बैठने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ पक्का है। अब मुझे लग नहीं रहा कि हम कहीं और जाने के उसमें है अभी। ऐसा मन कर रहा है यहीं पे खड़े रहे, बैठे रहे।
और निकल चले हम नैनीताल के लिए। बस 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। हाँ, और नीचे काकर खड़ा है, ऊपर कोई देख रहा है। अब खाने लग गया। और पहुँच गए नैनीताल। आज सैटरडे है, रश भी हो सकता है, हो गई है थोड़ा भीड़, लेकिन है कि छुट्टियां हैं कि नहीं लोगों की अभी। कितना अच्छा मौसम है देखिए, और इतनी सुंदर लग रही है ताल, ग्रीन बिल्कुल, और सूरज की किरणें पड़ रही है उसमें। और उस दिन हम गए थे चाइना पीक, सबसे ऊंची चोटी जो दिख रही है नैनीताल की, नैना पीक भी कहते हैं जिसको। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बोटिंग भी हो रही है। लगती है लेकिन अभी नहीं लगी, 4 बजे के बाद लगेगी। बच्चों का ना और इतनी भीड़ तो है नहीं आज। मैच हो रहा है यहाँ पर, टूर्नामेंट चल रहा होगा। शिव भी आते रहते हैं यहाँ खेलने के लिए, कभी फुटबॉल कभी क्रिकेट। यही ग्राउंड है यहाँ पे, फ्लैट्स में यही होता है मैचेस वगैरह ज़्यादातर। एक शेरपुर का है शायद ऊपर। और अभी छुट्टियाँ लोगों की सबकी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। तो कितना बढ़िया बनाया है। और ये यहाँ का सिनेमा हॉल, और कुछ टाइम पहले 2 महीने पहले यहाँ शूटिंग चल रही थी, अभय देओल जब आए हुए थे, तो यहाँ ऊपर सैलून बनाया हुआ था। वैसे तो वो कैंडल शॉप टाइप की है, तो हमने शूटिंग देखी थी वहाँ पर खड़े होके। और यहाँ पे पीते हैं अभी कॉफ़ी, फिर कुछ शॉपिंग कर लेंगे, फिर चलेंगे। तो अभी हम पियेंगे कॉफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, केक पेस्ट्रीज वगैरह भी हैं। तो यहाँ जो शूटिंग चल रही थी उसका नाम ध्यान नहीं, क्योंकि 2-3 शूटिंग्स चल रही थी उस टाइम पे साथ साथ में, तो अभी याद नहीं आ रहा क्या था। और ये यहाँ की भूटिया मार्केट, और यहाँ है माँ नैना देवी का मंदिर। जय माता रानी। और सामान हमने लिया है, मोजे लिए हैं गरम, और मम्मी ने एक टोपी ली है, और अपनी लॉन्ग स्वेटर ली है, और एक शिव के लिए स्वेटर ली, मुझे बहुत अच्छा कलर लग रहा था, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और शिव के लिए पैटीज़ ली थी जो कि ठंडी होने वाली है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मौसम भी बदल गया, बादल लग गए हैं। हमें वहाँ भी पहुँचना है गुलदार वैली टाइम से, अंधेरे से पहले पहुँचने की कोशिश करेंगे। 2 बजे हैं अभी, 2 बजे हैं, तो यहाँ से 2.5-3 घंटे लगेंगे ही आराम से बस। तो हम लोग नैनीताल से निकल चुके थे भवाली वाली रोड पे, और नैनीताल भवाली रोड पे बीच में व्यू पॉइंट बना हुआ है। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिखता है, यहाँ से भूमियाधार भी दिखता है, हमारा गांव गेठिया भी दिखता है, और सामने पहाड़ दिखते हैं बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। और हम भवाली पहुँच गए। अभी चौराहा आएगा, तो राइट को अगर राइट को जाएंगे तो हल्द्वानी आएगा, लेफ़्ट को जाएंगे तो रानीखेत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ वाली रूट आएगी। हम देखते हैं अभी रानीखेत के रास्ते जाएंगे, अल्मोड़ा के, जो भी हमें सही पास पड़ेगा वहीं से जाएंगे। तो आजकल उतनी नैनीताल में उतनी भीड़ नहीं है जितनी कि नीम करोली बाबा जी के मंदिर में, धाम में है, जो कि भवाली के पास में पड़ता है। अभी थोड़ी देर में हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं, मतलब उसी जगह से जाएंगे हम वहाँ पे। अभी बस बाहर से हाथ जोड़ लेंगे। सैटरडे भी है, तो अच्छी खासी भीड़ भी होगी वहाँ। और ये देखिए नीचे दिख रहा है कैची धाम का एरिया, पार्किंग भी दिख रही है यहाँ से, और मंदिर भी दिख रहा है सामने, मतलब नीचे की तरफ।
और ये आगे कैची धाम की मार्केट। पहले तो बहुत ही कम शॉप्स थी यहाँ पे, सिर्फ चाय पकौड़े की दुकानें थी, क्योंकि जब गाड़ियाँ पहाड़ों से आती जाती थी तो यहाँ पर रुकती भी थी गाड़ियाँ, और जिनको मंदिर जाना था मंदिर के दर्शन करते थे, फिर चाय वगैरह पीते थे इधर। तो लेकिन अब तो बहुत ही सारे होटल्स बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं इस एरिया में। और इतनी भीड़ भी नहीं होती थी पहले कभी, क्योंकि हम तो बहुत अक्सर मतलब जाते ही रहते थे इस रास्ते से, औरागढ़, अल्मोड़ा या जहाँ भी जाना हो तो हमें तो इसी रूट से जाना होता था। अब तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है ना। खोल के वो देखो ना सामने। हिमालयन ग्रिफिन वल्चर बैठा हुआ है यहाँ पंख लगा के, कितना सुंदर लग रहा है। बगल में ब्लैक काइट भी बैठी है। जो ये वल्चर है इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट वल्चर्स में से एक है। यहाँ पर देखिए पानी का स्रोत, झरना बह रहा है। कितना फ्रेश एंड प्योर वाटर है, डायरेक्ट पेड़ों से आ रहे हैं। पहाड़ों में आपको कई जगह इस तरह के झरने दिख जाएंगे। कितना सही बैठा है। ये देखो, ये देखो। तो हमें आगे चल के और भी वल्चर्स मिले। बहुत अच्छी लोकेशन में बैठे हुए थे और रोड से ही दिख रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत अच्छी पिक्चर्स खींची और वीडियोस बनाए। तो लेकिन हम ज़्यादा टाइम यहाँ बिता नहीं सकते थे। अगर यहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर आगे को कैसे जाते। बारिश का भी मौसम हो रहा था, तो हमने सोचा कि अब आगे को बढ़ते हैं। तो हमने बस उनको यहीं बाय बाय किया और हम आगे की तरफ निकल गए। उड़ने वाले हैं यूँ, क्योंकि मेरा गॉगल पता नहीं कहाँ खो गया। मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैं टॉफ़ी वगैरह लेने के लिए उतरी थी। मैंने एक तो वहाँ पे उतारा था, वहाँ तक याद है मुझे, भवाली। और ये इस गाड़ी की वजह से ये इतना, एक तो पॉल्यूशन कर रही है और ऊपर से पास भी नहीं दे रही है। तो या तो फिर वो कहीं पे छूट गया है शॉप में, वो तो मैं वापसी में पूछ लूँगी अगर वहाँ छूटा होगा। और हम दो जगह वल्चर की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रुके हुए थे। तो अगर वहाँ गिरा होगा तो मुश्किल है, क्योंकि वो बंदर था वहाँ पे, हो सकता है वो बंदर उठा के ले गया है। इस गाड़ी ने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, और बिल्कुल बीच रोड में, ना पास देना है ना कुछ करना है। और हमें लग रहा था रानीखेत के मुड़ जाए, लेकिन नहीं, ये अल्मोड़ा के लिए जा रही है। और ये है रानीखेत का रास्ता, बिल्कुल पास भी नहीं दे रहा और इतना पॉल्यूशन कर रहा है। हम तो परेशान हो गए, आधे घंटे से इसको झेले जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अब पास मिला है। बताओ, मम्मी को भी गुस्सा दिला दिया। जेसीबी लगी थी और रोड में काम चल रहा था। इस रोड में तो काम चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें थोड़ा हैं कि अगर बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लग रहा है नया ब्रिज भी बन रहा है इधर। से बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है अल्मोड़ा में। और ये दिख रही है अल्मोड़ा सिटी, घर दिख रहे हैं खूब सारे। तो ये अल्मोड़ा की लोअर मॉल रोड है। नैनीताल में भी जैसे मॉल रोड्स हैं वैसे यहाँ भी है।
और यहाँ मेरा नीचे हॉस्टल दिख रहा है, तो मैं बड़ी खुश हो गई थी क्योंकि जब मैं LLM करती थी तो मैं यहाँ अल्मोड़ा में रहती थी। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया था। कुमाऊँ में एक ही कैंपस है लॉ का। मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी और फिर LLM मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। उस समय एक ही था, लेकिन अभी फ़िलहाल शायद नैनीताल में भी खुल गया है। LLB तो होता है, LLM का मुझे नहीं पता। सो गाइज़, इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में और यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये व्लॉग फिर लंबा हो जाएगा अगर मैं गुलदार वैली का पूरा अगर दिखाऊं पहुंचने तक का, क्योंकि अभी यहाँ से 40 मिनट्स और लगेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। फिर मिलते हैं आपसे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।